बैठ जाइए। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स आप लोग का शाम को कंप्लीट हो जाएगा। ये केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हम लोग का है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। क्या बसा है? बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराओ नहीं, मेहनत करो। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। ये जो आदमी क्लास 10 में पढ़े होंगे बढ़िया उसको पता होगा। ये बहुत छोटा टॉपिक है हम लोग का। दुनिया में जितना भी चीज है सब क्या है? पदार्थ। जितना भी चीज आप आसपास में देखते हो सब का सब पदार्थ। हाँ 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 पदार्थ है। जो भी तुम देख रहे हो, हाँ जो भी कुछ दिख रहा है सनी तुमको? क्या दिख रहा है? क्या दिख क्या रहा है? जो भी चीज तो है ये है, दिख क्या रहा है? आदमी दिख रहा है। आदमी क्या है? खड़ा। तुम 5 ऐसा चीज का नाम बताओ तुमको दिख रहा है। 5 ऐसा चीज जो तुमको दिख रहा हो। आदमी दिख रहा है, ठीक है। टेबल कहाँ दिख रहा है तुमको? जो टेबल रहा है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। हाँ हाँ टटियार। टटिया मत बोलो, वीडियो में आ जाएगा। हाँ तो 5 नाम बोलो ना। पंखा नहीं बोल सकता है? पंखा बोलेगा, बल्ब बोलेगा, मरकरी बोलेगा, इससे अच्छा बात होगा। बोर्ड बोल दो। तुम बोल रहा है टटिया, बताओ। छत बोलो, छत। हाँ हिल रहा है, ठीक है। हाँ क्या? पंखा बोलो। पंखा भी बोले। हाँ बोला कहाँ पंखा? बोलो पंखा। हाँ और हाँ हाँ बैठ जाइए। कुल मिला के दुनिया में जितना भी चीज सब क्या है? पदार्थ है, ठीक है। पदार्थ किस चीज से बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। उसको हट जाओ, पीछे दिखा पड़ता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ हुआ हर चीज जो स्थान घेरता है। पदार्थ का गुण होता है। अब दुनिया में जितना चीज है सब पदार्थ है। अब पदार्थ का गुण क्या है? पदार्थ का गुण क्या है? पदार्थ का गुण होता है कि पदार्थ स्थान छेकता है। पदार्थ क्या करता है? स्थान छेकता है। जैसे मान लीजिए स्केच है, स्केच को कहीं रख लेंगे तो स्केच अपना एक जगह छेक लेगा, ठीक है। तो स्केच क्या हुआ? पदार्थ हुआ। तो पदार्थ का एक गुण है कि वह क्या छेकता है? स्थान छेकता है। अब हवा की बात करते हैं। हवा भी स्थान छेकता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। हवा अदृश्य होता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो जगह छेकता है। जगह छेकने के कारण है ना कि तूफान आता है, आंधी आता है, वर्षा आता है। कल रात में जब शाम हुआ था तो गर्मी लग रहा था। क्यों लग रहा था? बादल बहुत ज्यादा हो गया था। बादल बहुत ज्यादा होने की वजह से उमस बहुत, गर्मी बहुत ज्यादा हो गया। गर्मी जब ज्यादा हुआ तो बादल जब गर्म हुआ तो पानी उड़ के कहाँ आ गया? नीचे आया था ना। हाँ तो जब भी कोई पदार्थ होता है उसका गुण होता है कि वह स्थान छेकता है, वो रुकावट डालता है, उसमें कुछ द्रव्यमान होता है। बिना द्रव्यमान का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा ही। द्रव्यमान होता है, उसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिया समझते हो ना? मस्तिष्क ज्ञानेंद्रिया है। हृदय है, वाह आप तो गजबे हैं। अच्छा कुछ तो बोल रहा है, हाँ आंख, कान, नाक, उसके बाद त्वचा, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां, जिससे हम महसूस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए हम लोग का पदार्थ। दुनिया में जितना भी चीज सब कंट्री है पदार्थ है। अब सब पदार्थ तो एक जैसा होगा नहीं। सब पदार्थ एक जैसा होता है नहीं, अलग अलग होता है ना। सब सबका नखरा अलग अलग होता है। तो पदार्थ का भी नखरा क्या है? अलग अलग है। जब वैज्ञानिकों ने सब देखा कि पदार्थ अनेक अनेक पदार्थ को एक जगह पर लाया तो सब पदार्थ का गुण क्या निकला? अलग अलग निकला। कोई पदार्थ ठोस अवस्था में था, किस अवस्था में? कोई पदार्थ द्रव अवस्था में था, कोई पदार्थ गैस अवस्था में था, कोई पदार्थ ठोस में था, कोई द्रव में था, कोई गैस में था। हर आदमी एक जैसा नहीं रहता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई पेट्रोलियम होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। इसी प्रकार पदार्थ का भी एक अलग वैरायटी कर दिया। कोई ठोस था, कोई द्रव था और कोई इसे कहते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था का मतलब पदार्थ किस अवस्था में है। पदार्थ किस अवस्था में है। तो पदार्थ कितने अवस्था में पाए जाते हैं? 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस। अब नया नया वैज्ञानिक जो अभी आ रहे हैं, मॉडर्न वैज्ञानिक, क्या हुआ?
इसके तो है, ये है, नहीं दिखता है, लाइए तो। जो नया नया वैज्ञानिक अभी आए हैं, कुछ समय पहले, 100 साल पहले की बात है, सभी वैज्ञानिक ने मिलकर पदार्थ की दो अवस्था का खोज और कर दिया, प्लाज्मा और बीईसी। प्लाज्मा और बीईसी, एक प्लाज्मा, नेक्स्ट बीईसी। अब देखो प्लाज्मा और बीईसी की खोज कैसे हुआ, पहले ठोस समझते हैं, देन द्रव समझेंगे, फिर गैस, फिर प्लाज्मा और बीईसी समझेंगे। ठोस क्या होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। उसको छोड़िए, पहले हम लोग दिमाग में लाते हैं ठोस। कोई ठोस का नाम बोलिए। ईट, ईट क्या है, ठोस है। चलिए ईट लिखते हैं, दिखता है नहीं, इसके आगे हम लिख दिए आपको ठोस। द्रव का नाम बोलिए तो पानी, इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा क्या। दूसरा पूछेंगे तो आप दूध बोलिएगा, फिर तीसरा पूछेंगे तो तेल बोलिएगा, है ना। पानी क्या है, द्रव है। गैस का नाम बोलिए तो एलपीजी गैस है, या वायु भी एक प्रकार क्या है, गैसों का मिश्रण है, तो वायु भी बोल सकते हैं, गैस है। चलिए ईट में हम लोग ईट का आकार देखेंगे और ईट का आकार आकृति लिख दिए, आयतन लिखना चाहिए था, आकार और आयतन। आयतन में जितना जगह छेकता है, ठीक है, जितना जगह छेकता है वो उसका आयतन। आकार या आकृति दोनों एक के है। आइए बढ़ते हैं। ईट का आकार मैंने ईट को जिस भाग जैसे आप देखते हो, ठीक है, उसको इसका आकार में कभी चेंज होता है। उसको मान लीजिए अब यहाँ है, उसको कलकत्ता लेके चल जाइए, वैसने रहेगा। दिल्ली लेके जाइएगा तो वैसने रहेगा। मंगल ग्रह पर लेके जाइएगा तो वैसने रहेगा। तो उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट आइए आयतन। आयतन का मतलब जितना जगह छेक रहा है यहाँ, उतना जगह ही हर जगह वो छेकेगा, तो वो उससे क्या हुआ, आयतन। आप कोई भी काम करके दिमाग लगाइए, और दिमाग लगा के बिना उसके प्रकृति में छेड़छाड़ किए हुए आप उसका आकार और आकृति बदल सकते हैं? नहीं। नेचुरली अपने आप बदल सकता है? वो नहीं बदल सकता है। जब अपने उसको आकाश का आकार और आयतन नहीं बदल सकता है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द्रव में। द्रव का आकार हम लोग बात करते हैं। द्रव का आकार, द्रव को अगर हम एक बाल्टी में रखते हैं तो किस आकार का होता है? उसी द्रव को अगर हम लोग एक टब में रखेंगे तब टब के आकार का। उसी द्रव को हम लोग अगर दूसरे किसी पदार्थ में रखेंगे तब, जिस पदार्थ में द्रव को रखेंगे वो उस आकार का हो जाएगा। तो क्या समझे, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है ना। तो द्रव के आकार में परिवर्तन होता है, द्रव के आकार में परिवर्तन होता है। अब आयतन की बात करते हैं। तो आयतन अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है? 1 लीटर पानी है। उसको अगर बाल्टी में रखेंगे तो कितना लीटर होगा? 1 लीटर। अगर उसको दूसरा किसी चीज में रखेंगे तब 1 लीटर उतने जगह छेकेगा। और दूसरा, और जहां भी उसको 1 लीटर को रखिएगा वो हमेशा उतना ही जगह छेकेगा। तो उसके आकार आयतन दोनों में क्या होता है? आकार में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आयतन में परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होता है। लेकिन द्रव की बात करेंगे तो इसमें दोनों क्या हो जाएगा? अनिश्चित। सॉरी, गैस की बात करेंगे तो आकार भी और आयतन भी दोनों क्या होगा? अनिश्चित। माने ना ही एक जैसा जगह छेकेगा, ना ही दोनों एक जैसी आकृति बने रहेगा। तो आकार आयतन दोनों क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, इसका आकार क्या होता है, इसमें इतना ही जानना है। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित हो, द्रव। जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहते हैं, ठीक है। अब जितना भी पदार्थ होता है, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, और प्रत्येक कण में
एक दूसरे को आकर्षण करने का गुण होता है। आकर्षण माने खींचने का गुण होता है। प्रत्येक पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक कण एक दूसरे को खींचता है, माने एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अगर आपको पूछे कि पदार्थ के कणों के बीच कौन सा गुण होता है, तो आकर्षण बल होता है। कौन सा बल? आकर्षण करने का गुण होता है। जब आकर्षण करने का गुण होगा तो आकर्षण एक प्रकार क्या है? बल है। तो पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। और पदार्थ के कण का बनावट जब हम लोग ठोस का देखे हैं, द्रव का देखे और गैस का देखे, तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि ठोस के कण के बीच की दूरी कम होती है। ठोस के कण के बीच की दूरी कम होती है, जबकि द्रव के कण के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। और गैस की कण के बीच की दूरी दोनों के अपेक्षा अधिक होती है। दोनों के अपेक्षा अधिक होती है। आ रहा है ना वीडियो में? ही कौन नहीं आया? सभी आ गया, बस वहीं तक आया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो यही नहीं आया हुआ। आ गया। चलिए छोड़िए। ठोस का जो कण होता है उसके कण की बीच की दूरी कम होती है। द्रव का ठोस से अधिक, गैस से कम होती है। गैस का सबसे अधिक होती है। ठीक है। अब कण जितना नजदीक होगा उसके बीच का आकर्षण बल क्या होगा? उतना अधिक होगा। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों कणों के बीच, तीनों अवस्था में सबसे अधिक आकर्षण बल कब कब करेगा? ठोस में कि द्रव में कि गैस में? ठोस में। क्लियर हुआ? उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट एक गुण आता है आपका संपीड्यता। क्या आता है? संपीड्यता। तो बताइए किस में संपीड्यता अधिक होगी? गैस में अधिक होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संपीड्यता होता क्या है। संपीड्यता समझ जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे किस में संपीड्यता अधिक होगी। तो पहला क्वालिटी हम लोग समझेंगे संपीड्यता का क्या होता है कि जिसको आप जितना दबा सकते हैं, जिसको आप जितना दबा सकते हैं, माने उसके कण के बीच की दूरी को जितना आप पास लाइएगा ना, वही उसकी संपीड्यता होगी। जिसको आप ला रहे हैं, अपने से है उससे मतलब नहीं है, जिसको बाहरी बल लगाकर आप उसको कम कर रहे हैं, कण के बीच की दूरी को कम कर रहे हैं। अब बताइए किसके कण के बीच की दूरी को आप ज्यादा कम करोगे? जो ज्यादा दूर दूर रहेगा ना, जो पहले से कम है, तुम कौन सी कम करोगे? कम कर पाओगे? लोहा को अभी आपका ईटा जो है ठोस है, ईटा को दबाओगे तो ईटा दबेगा? ईटा का कट्टो दबाओगे दबेगा? लेकिन अगर मान लीजिए गैस है, उसको उसके कण के बीच की दूरी क्या होता है? दूर दूर होता है। उसको अगर हम कंप्रेस्ड करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होगा? उसका कण की दूरी क्या होगा? कम हो सकता है। यही कारण है कि एलपीजी जो आप लोग घर में देखते हो कि सब बाहर निकालोगे तो गैस अवस्था में, लेकिन उसका दाब इतना न कम कर देता है, इतना न कम कर देता है कि किस अवस्था में आता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। गैस है लेकिन उसका दाब इतना न कम कर देता है, किस अवस्था में आता है? वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो कहने का मतलब सबसे अधिक संपीड्यता किसमें होगी? गैस में। क्यों? उसके कण के बीच की दूरी अधिक होती है। क्लियर हुआ? चलिए संपीड्यता सबसे कम किसमें होगी? ठोस में। ठीक है। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गैस में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट समझ लेते हैं घनत्व। घनत्व सबसे अधिक घनत्व भी किसमें होगा? घनत्व क्या होता है बताए थे? कम जगह पर जितना चीज अट जाता है उसका क्या नहीं कहेंगे? घनत्व। माने अगर कम जगह पर ज्यादा अट गया उसे क्या कहेंगे? ज्यादा। उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा। और कम जगह पर कम में अटा, ज्यादा जगह पर कम में अटा, उसे कहेंगे कम घनत्व। नहीं समझ में आया होगा? आ गया? अगर एक बेंच है, जगह तो फिक्स है, इसमें दुइये लड़की को बैठाएंगे या दुइये स्टूडेंट को बैठाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसका घनत्व ज्यादा कम? घनत्व क्या होगा? कम नहीं होगा, सॉरी घनत्व कम होगा, क्योंकि जगह उतने है और उसका कण, आदमी कण क्या है? कम है। जगह उतने है और आदमी कम है, तो घनत्व हो गया कम। इतने जगह में हम 8 लड़की को बैठा देंगे, घनत्व क्या होगा? इतने जगह पर ज्यादा चीज अट गया है, इसका मतलब घनत्व ज्यादा। जब जगह उतने हो और ज्यादा चीज अट रहा हो, इसका मतलब घनत्व अधिक। घनत्व अधिक। कोई कपड़ा खुला हुआ है, ठीक है, उसका घनत्व, उसी कपड़ा को मोड़ देंगे तो किसका घनत्व अधिक होगा? मोड़ा हुआ कपड़ा का, क्योंकि जब कपड़ा को मोड़ देंगे तो कम में जगह में अट जाएगा, और जब खुला रहता है तो ज्यादा जगह छेकता है। समझे? तो घनत्व क्या हुआ?
कितना जितना कम जगह में कितना जगह छेकता है, यही घनत्व है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका कम जगह पर ज्यादा चीज है, कम जगह में कम चीज है। कम जगह पर ज्यादा है तो मतलब घनत्व अधिक, कम जगह पर कम है मतलब घनत्व कम। अब एक बात बताइए, इतने को इसका भी भाग लेते हैं और इतने को इसका भी भाग लेते हैं और इतने को इसका भी भाग लेते हैं। आप ये बताइए सबसे ज्यादा कण किस में है? सबसे ज्यादा किस में आया है? इसका मतलब घनत्व अधिक किस में होगा? और उसके बाद इसको बंद करो तनु, 1 मिनट के लिए बंद करो। उसको अरे मारी होगी, ये नंबर छोड़ो ना, पहले पढ़ लो। यहाँ सही है, सही मारे हैं, पढ़ ले न। क्या बता रहे थे आपको? सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? ठोस का। उसके बाद गैस का। गैस का घनत्व सबसे कम होता है क्योंकि उसमें कण की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तरलता का गुण। तरलता को कहते हैं बहाव। क्या कहते हैं? बहाव। किसमें बहाव का गुण होता है? द्रव और गैस में। ठोस के अंदर बहाव का गुण नहीं होता है। ठोस को अगर यहाँ छोड़ देंगे तो अपना पर दूसरे जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन द्रव को छोड़ दीजिए तो चल जाएगा, गैस को छोड़ दीजिए तो चल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसमें बहाव का गुण होता है? द्रव और गैस में। अगर हम द्रव की बात करेंगे तो सिर्फ दिमाग में आना चाहिए द्रव, क्या चाहिए? द्रव। लेकिन अगर हम तरल की बात किए तो आपके दिमाग में आना चाहिए द्रव और गैस दोनों। तरल का मतलब द्रव और गैस दोनों। अगर हम द्रव की बात किए तो सिर्फ द्रव। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो हो गया, आकार आयतन हो ही गया, सांद्रता हो गया, घनत्व हो गया, तरलता हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला समझते हैं हम लोग टॉपिक ठोस। हाँ अच्छा, हाँ ये प्लाज्मा और बीसी। अब देखिए क्या है कि वैज्ञानिकों ने क्या देखा, पहले तीन ही अवस्था था, ठोस, द्रव और गैस। वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई अवस्था ऐसा है वो ना तो ठीक से ठोसे है, ना ठीक से द्रव है, ना ठीक से गैसे है, तो उसका लिए एक अलग नाम दिया, उसको कहते हैं प्लाज्मा। कैसे आप समझिए, कभी किसी बकरी उकरी को बकरा काटते हुए देखे, उसका जो ब्लड होता है क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। वो कौन अवस्था है बताइए? मैंने ठोस है? ठोस कैसे है? उसको जहां जिसमें रखिएगा उसी आकार का बन जाएगा। वो उसको कटोरा में रखिएगा तो कटोरा आकार का बन जाएगा, जिस आकार में रखिएगा उसी आकार का बन जाएगा। ठोस हुआ? नहीं हुआ। अब कहिएगा द्रव है, द्रव है? द्रव भी नहीं है। तो ना ही ठोस है ना ही क्या है? द्रव है। ठोस और द्रव के बीच का है, ठोस और द्रव के बीच का चीज है, इसीलिए कहते हैं उसको प्लाज्मा। ठीक है। जैसे हम लोग का धरती के अंदर लावा जो है, मैग्मा जो है ना, वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। हम लोग का दही जो होता है, दही किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है। तो जो ना तो ठीक से ठोस होता है ना ठीक से द्रव होता है, ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है क्या? प्लाज्मा। नेक्स्ट होता है बीईसी। बीईसी के बारे में आपको पता है, जब हम तापमान -273 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो कोई पदार्थ अपने किस अवस्था में पहुंच जाता है? 5वीं अवस्था में, बीईसी अवस्था में। करंट उसमें बहुत अधिक जाता है, उसमें तो प्रतिरोध खत्म हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? खत्म हो जाता है। प्रतिरोध खत्म हुआ तो उसका चालकता क्या हुआ? बढ़ गया। उसी कंडीशन को कहते हैं अति चालकता। अति चालकता ये कब होती है? -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, माइनस में, जो कि संभव नहीं है। कुछ समय के लिए कोई पदार्थ उस अवस्था में टिक पाता है। ठीक है। तो जितना समय के लिए टिक पाता है तो उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीईसी। बीईसी एक तीनों वैज्ञानिक का नाम है। बी से बोस, ई से आइंस्टीन, सी से कंडेंसेट। तीनों अलग अलग वैज्ञानिक है, तीनों एक वैज्ञानिक नहीं है, तीनों अलग अलग वैज्ञानिक है। तीनों मिलकर 1920 ईस्वी में एक पदार्थ की अलग अवस्था खोज कर दिया, वही कहलाया पदार्थ की 5वीं अवस्था। उसका नाम क्या रखा? बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है। अब देखिए कोई चीज क्या है? ठोस है,
फिर क्या है? द्रव है, फिर क्या है? गैस। किसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है? गैस के कणों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा। ठोस से किसी चीज को हमको द्रव में लाना है, ठोस से किसी चीज को द्रव में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कण के बीच की दूरी को घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। कण के बीच की दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो और ठोस हो जाएगा ये, तो उसको क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा ना। तो ठोस के कणों के बीच की दूरी को घटाने के लिए हम लोग के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? हीट देंगे, गुड, या तो इसको गर्म करेंगे या तो इसको दाब में परिवर्तन करेंगे, दाब कम कर देंगे। दाब क्या कर देंगे? कम कर देंगे। या तो इसका दाब कम करेंगे या तो ताप बढ़ा देंगे, ताप बढ़ा देंगे और दाब कम करेंगे। जब ताप बढ़ाएंगे तो दाब अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से कोई भी पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो अवस्था में परिवर्तन का दो कारण है, ताप और दाब। ताप और दाब। ताप बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठोस से क्या होना चाहिए? द्रव। द्रव से क्या होगा? गैस। ठीक है, अब हो क्यों रहा है? जब इसको हम गर्म करते हैं ठोस को, उसके कण की बीच की दूरी क्या होती है? फैलती है। कण की बीच की दूरी क्या होती है? फैलती है। जब कण की बीच की दूरी फैलेगी माने बढ़ेगी, तो हम लोग जानते हैं कण की बीच की दूरी जैसे बढ़ेगी किसका गुण आ जाएगा? उसमें बहाव का गुण आ जाएगा, तरलता का गुण आ जाएगा, माने क्या बन जाएगा? द्रव। और अधिक गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो पदार्थ को गर्म करके हम उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। ताप के दो ऑप्शन रहेगा, ए ताप, ऑप्शन रहेगा बी दाब, ऑप्शन रहेगा सी दोनों। क्या मारिएगा? दोनों। ताप और दाब के, तो ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप लोग का, ठोस हो गया। ठोस किसे कहते हैं? क्लियर है ना? द्रव क्लियर है, गैस। अब नेक्स्ट आइए ऊर्ध्वापतन। ऊर्ध्वापतन में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि ठोस को गर्म करेंगे तो पहले क्या होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए? गैस। लेकिन कभी कभी किसी किसी पदार्थ में क्या होता है कि ठोस को गर्म करते हैं तो बिना द्रवावस्था में बदले, बिना द्रवावस्था में बदले किस अवस्था में चला जाता है? गैस अवस्था में चला जाता है। किस अवस्था में? गैस अवस्था में पहुंच जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापतन। ठीक है, ऊर्ध्वापतन क्या हुआ कि जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो बिना द्रवावस्था में बदले, बिना द्रवावस्था में बदले सीधे किस अवस्था में बदलता है? गैस अवस्था में बदल जाता है। उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। जैसे कपूर का जलना, कपूर का जलना ये फेमस है, ये क्वेश्चन फेमस है। एक आपका आता है नेफ्थलीन का जलना। ये दो क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, यही बार बार पूछता है। अगर तीसरा पूछेगा तो पूछेगा नमक। ठीक है, तो मेन रूप से याद रखिएगा, कपूर का जलना, नेफ्थलीन का जलना। जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर किस अवस्था में रहता है? और उसको गर्म करते हैं सीधे गैस अवस्था में जलता है। ये क्या हुआ? ऊर्ध्वापतन। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आइए कि जितना पदार्थ है उसको केमिस्ट्री के आधार पर, कितने भाग किसके आधार पर? केमिस्ट्री के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ये था पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस जो आप लोग पढ़े हैं, ये पदार्थ की भौतिक अवस्था है। अब रासायनिक अवस्था का केमिस्ट्री के आधार पर दुनिया में जितना भी पदार्थ है, केमिस्ट्री के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण। एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण। ये जो था कि पदार्थ किस अवस्था में पाया जाता है, इसके आधार पर पदार्थ को कितना भागों में बांटा है? 3 भागों में। लेकिन वर्तमान में 2 भाग और हो गया है। कितना भाग हो गया? 5। ठीक है, लेकिन पदार्थ को केमिस्ट्री के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम लोग समझेंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं, इसको बाद में समझेंगे तत्व, यौगिक, मिश्रण। अभी समझ लीजिए कि दुनिया में जितना पदार्थ है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? दुनिया में जितना पदार्थ है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? कोई पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ का मिलावट नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज का वो बना हुआ है, अगर हम बोलते हैं पानी, तो पानी में क्या क्या चीज होना चाहिए? पानी सूत्र क्या होता है? H2O। पानी सूत्र क्या होता है? H2O। अब पूरे पानी में हमको H2O ही मिलना चाहिए, पूरे पानी में हमको H2O ही मिलना चाहिए। पूरे पानी में H2O के अलावा अगर कुछ भी मिल गया
तो हम लोग समझेंगे ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। जिसमें कुछ भी मिलावट हो गया उसे कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। जैसे आप लोग खरीदने के लिए आते हैं मार्केट में तो लिखा रहता है शुद्ध आटा, शुद्ध घी, शुद्ध नमक लिखा रहता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नमक की बात किया तो खाली उसमें नमक होगा, और घी की बात करेगा तो खाली घी होगा। लेकिन अलग बात है कि डल्डो मिला जाता है ना। हाँ, शुद्ध दूध की बात करेंगे तो उसमें पानी मिला जाता है। शुद्ध रहता है जो आदमी प्रॉपर, जैसा अपना गाय है, अपना भैंस है, वो जब दूध अपने घर में लाएगा तो क्या करेगा? पानी मिला के लाएगा, उसका तो शुद्ध होता है। लेकिन आप दूसरे के यहाँ से लीजिएगा, 1 किलो दूध में आधा किलो पानी मिला दिया, आपको क्यों पता चलेगा? हाँ तुम दिलखुश को क्या कहना चाहता है कि मिलाता है वो? ये सब काम किसान लोग बहुत कम करते हैं। किसान लोग, हाँ 100 गाँव में 1 आध लोग मिलाता है, अलग बात है, लेकिन किसान लोग बहुत कम करते हैं। इसलिए पूछता नहीं क्योंकि वहाँ क्वालिटी खराब है, तो पानी मिला लेता है तो क्या पूछेगा। चलिए, दुनिया में जितना चीज सब क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ में 2 चीज देखा जाता है, कभी उसमें कुछ मिलावट होता है, कभी कुछ मिलावट नहीं होता। जब किसी पदार्थ में कोई मिलावट अन्य पदार्थ का मिलावट नहीं हो उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ। जिसमें मिलावट हो उसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पानी में अगर नमक मिला दिए क्या बन गया? अशुद्ध पदार्थ बन गया। समझे? चलिए आगे आइए। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखा कि शुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ ही 2 प्रकार के होते हैं, एक तत्व एक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का होता है, इसको कहते हैं मिश्रण। तो मिश्रण कौन पदार्थ है? अशुद्ध। नामे से लग रहा है मिश्रण में मिलावट है ना। समझा सन्नी? मिश्रण माने मिलावट, माने कौन पदार्थ? अशुद्ध पदार्थ। तत्व जो होता है कौन पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ दोनों है, तत्व भी है और माने जो यौगिक होगा उसमें कोई और चीज का मिलावट नहीं होगा। जिस चीज का यौगिक होगा वही परमानेंट उसमें होगा, इसके अलावा कोई अन्य चीज उसमें नहीं होगा। जो तत्व होगा सिर्फ वही उसमें होगा, कोई अन्य चीज नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए तत्व, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी मिश्रण। क्या मारिएगा? दोनों मारिएगा। तत्व और यौगिक दोनों क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अब देखेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं तत्व क्या होता है। कभी कभी कोई पदार्थ ऐसा होता है कि जो केवल और केवल एक ही कण से मिलकर बना होता है, एक ही कण से मिलकर बना होता है। आप कोई भी प्रयोग करके उसको 2 अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते। 2 भागों में तो बांट सकते हैं, लेकिन 2 अलग गुण वाले, यहाँ गुण लगाना है, 2 अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते। कहने का मतलब जैसे हम आपको बोलते हैं लोहा, क्या बोले? लोहा। लोहा क्या होता है? Fe। लोहा बुझ जाओगे ना। जैसे हम बोलते हैं Fe लोहा, लोहा के अंदर सिर्फ लोहे का कण होगा, Fe ही आपको मिलेगा, Fe के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। चाहे आप कितनों कुछ कर लीजिए, Fe है तो खाली क्या मिलेगा? Fe। ऐसा नहीं है कि उसको आप, अब लोहा को आप 2 भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं, अरे काट तो सकते हैं, 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अगर हम ये बोले कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 भागों में नहीं बांट सकते, तो गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि इसको 2 भागों में तो हम बांट सकते हैं। लेकिन हम अगर ये बोले कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते, अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते। लोहा को अगर 2 भागों में तोड़ेंगे तो जो बनेगा ना वो लोहे बनेगा। सुना सनी? अगर इतना बड़ा लोहा है, इसको 2 भागों में अगर हम तोड़ दिए तो ये वाला भाग भी लोहे कहलाएगा, ये वाला भाग भी लोहे कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ये सोना हो जाएगा, ये चांदी हो जाएगा। ऐसा होगा सब अपना अपना घर में सोना लोहा तोड़ना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन ये संभव नहीं है। क्या हुआ आकाश, तुम कुछ बोल रहे? पंखा तोड़ देगा। तो कुल मिला के समझे लोहा में तत्व, समझे क्या? अच्छा यही समझा। तत्व बन रहा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे 2 अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते, चाहे भौतिक विधि द्वारा चाहे रासायनिक विधि द्वारा। 2 अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते, केवल एक। तत्व की संख्या वर्तमान में कितना है?
118 जो आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन पढ़ते हो ना, 118 तत्व, वो सभी क्या है? तत्व है। अगर हम कोई भी एक तत्व उठा लेंगे, जैसे 12 नंबर में मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम को उठा लीजिए, मैग्नीशियम का कितना बड़ा टुकड़ा ले लीजिएगा ना, उसमें से खाली क्या निकलेगा? मैग्नीशियम एक कण निकलेगा, कोई अदर चीज नहीं निकलेगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना। क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? क्लोरीन नहीं, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। पौधे के पत्तियों या पौधे में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कभी कभी क्या होता है कि मैग्नीशियम की मात्रा पौधे में बढ़ जाती है, मैग्नीशियम की मात्रा पौधे में बढ़ जाती है तो वो पौधे जल जाते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं सूख जाना। तो कभी कभी मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो सूख जाएगा। तो मैग्नीशियम की मात्रा कब बढ़ेगी? धूप के समय में। हाँ, धूप के समय में। किस समय में? धूप के समय में। अभी किसी पौधे का मैग्नीशियम का मात्रा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ऊपर से दे रहा है, बादल दे रहा है ना, अभी नहीं बढ़ेगा। तो जैसे देख लीजिए पौधा सूख गया, समझ जाइए कि मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ गया। उसको पूछो काहे बढ़ेली, ठीक है, तो होगा तो तुम निकाल लेना सिरिंज लेके, लाओ मैग्नीशियम तुम अपना निकाल दो, उसको जगा दो। फिर समझाता तो किसे कहते हैं? क्या? दो अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बांट सकते। नेक्स्ट आइए यौगिक। यौगिक क्या होता है कि दो तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। जब दो तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक। इसका अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा, अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। अब तुम ये बताओ यौगिक में कितना कण रहेगा? 2 कण। 2 या 2 से अधिक भी रह सकता है, 2 या 2 से अधिक भी रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका अनुपात फिक्स होगा। अनुपात माने जैसे शरबत बनाते हैं ना, शरबत एक मिश्रण है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। शरबत बनाते हैं तो शरबत में अनुपात निश्चित तो नहीं रहता है, लेकिन जब घर में शरबत मम्मी लोग बनाती है तो वो जानती है कि पानी कितना होना चाहिए और नमक कितना या चीनी कितना होना चाहिए। अगर तुमको पता नहीं है निश्चित उसका कितना डालना चाहिए, तुम 1 गिलास पानी डालोगे, 1 गिलास चीनी डाल दोगे, और उसके बाद जो गेस्ट आएगा उसको जाकर पिलाने दे दोगे पिलाने के लिए, अगवा भागेगा ना? न भागेगा अगवा, तो अगवा भागेगा नहीं, वो बोलेगा कैसा नहीं, शरबत बनाने नहीं आता है, तो भागेगा नहीं। कल की कहानी है, कल मानसी की कहानी है, कल मानसिक कहानी है, सुनाते हैं, सुनो। एक होटल था, मानसी होटल है ना, जैसे आप मानसी से उतरिएगा स्टेशन से तो जस्ट आगे में एक होटल खुला है, गोकुल नाम है। अरे गोकुल तो इधर है। अरे जैसे स्टेशन से जस्ट तुम उतरते हो स्लीपर से, उसके बाद जस्ट आगे जो सीधे सीधे जो आगे है, उसके बाद नहीं तुम टर्न होते हो इधर की ओर, इधर टर्न होने से पहले सीधे सीधे ये है, नया खुला है। उसी में 3 महिला थी, 1 लड़की थी, और उधर से एक लड़का आया था, 2 लड़का आया था, उसको देखने के लिए आया था। हाँ, 2 लड़का। अरे लड़का के साथ दोस्त नहीं आएगा? तुमको अगर देखने के लिए कोई आएगा, तुम अकेले दौड़ जाएगा कि साथ में विक्रम को लेके जाएगा? जाओगे ना? अच्छा, वैसा ये वो लेके गया था, तो सब बैठा उठा, लस्सी उसी सब पिया, रसगुल्ला सब खाया। मैं अलग से उसमें हम कैसे शामिल रहेंगे? तो बोला, क्वेश्चन आंसर पूछने की बारी आया। लड़की बोले कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, लड़की अपने से पूछ रहा था। हाँ। बोला नहीं, पढ़ाई लिखाई हम 3-4 साल पहले छोड़ दिए हैं। तो फिर बोला अगर सुन लेगा, मनसी वाला आदमी वीडियो देखेगा तो कहेगा हमरे लिए। तो बोला ठीक है, बताइए तो सोडियम का संकेत क्या होता है? तो लड़का बोला कि आपको बोले नहीं कि हम 2-3 साल पहले ये पढ़ाई छोड़ दिए। तो अच्छा, बोला ठीक है छोड़िए, अब बताइए अच्छा आपका एज कितना है? तो बोला 25-26 बोला वो, लेकिन उसका एज 29-30 के आसपास का एज होगा, लेकिन 25-26 बोला। तो बोला फिर कि आप अच्छा, एक लड़का का तो ये शौक होता है, शौक तो नहीं बोला था, लड़का का ये
उसको क्या बोल सकते हैं, गुण। लड़का का गुण होता है कि लड़का दारू पीता है। आप भी पीते हैं? वो बोला नहीं। गुटखा तो खाते होंगे? नहीं, गुटखा भी नहीं खाते हैं। सिगरेट तो नहीं नहीं नहीं, कभी कभी पान खा लेते हैं। क्या बोला है? लड़का वाला कभी कभी पान खा लेते हैं। अच्छा बोला ठीक है। फिर बोला लास्ट में पॉइंट पाया, कितना कमा लेते हैं? ये क्वेश्चन तो आना ही था, कितना कमा लेते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि बताओ, कभी भी ऐसे लेकिन करना नहीं चाहिए। नहीं पूछना, शादी कर रहा है, पूरा जिंदगी के साथ रहना है तो पूछना तो फर्ज बनता है, पूछेगा। लेकिन हम लोग का संस्कृति है, रिवाज है कि यहाँ का इसका पेरेंट उसके पास जाएगा, उसका पेरेंट इसके पास आएगा, कि जाएगा होटल में रसगुल्ला खाएगा और सोडियम का संकेत पूछेगा। आजकल के जमाना कितना मॉडर्न हो गया है। सोडियम का संकेत लड़का को पूछ रहा था, लड़का कुछ नहीं पूछ रहा था। लड़का कितना भोला होता है देखो। चलो छोड़ो। नवीन रे। वो छोड़ो, मेन है कि देखो आजकल कोई कैसे जज कर रहा है ना। अब तुम एक गिलास पानी में एक गिलास चीनी लेके जाएगा तो अखबार टिकेगा तब। इसलिए तुम लोग कुछ याद हो चाहे नहीं हो, समझा सूर्यदेव, सोडियम का संकेत जरूर याद रखना। साथ भूल जाना, लेकिन सोडियम कुछ याद, कुछ पूछे एने नाम क्या है, एने। हाँ जरूरी है पढ़ना, बिना पढ़े लिखे तो फिर छटा जाइएगा। चलिए।